এখন আমরা একটা সিস্টেম করছি, শামিরুল ইসলামকে দিয়ে একটা বোর্ড তৈরি করেছি। যদি আপনাদের কোনো প্রয়োজন হয়, বাইরে যারা কাজ করে তাদের সাথে যোগাযোগ করার আপনি 1 সেকেন্ডে করতে পারবেন। কেউ আপনার বাড়িতে অসুস্থ, তাকে খবর দেবেন, 1 সেকেন্ডে করতে পারবেন। কেউ অসুস্থ, তাকে নিয়ে আসতে চান, আমাদের বলবেন, আমরা নিয়ে আসব। এবং শুধু একটাই রিকোয়েস্ট, পরিযায়ী শ্রমিকদের নাম যেন ভোটার লিস্টে থাকে, তা নাহলে এই বিজেপি আর বিজেপির দালাল সিপিএম এবং আদার্সরা তারা কি করবে, তারা এনআরসি করে সব মানুষকে ভাগিয়ে দেবে। মুর্শিদাবাদ জেলায় नहीं, कोई सरप्राइज नहीं है कि ये लोग किसी भी हद पे गिर सकते हैं विपक्ष के लोगों को घेरने में। इलेक्शन कमीशन हो, ईडी हो, आईटी हो, सीबीआई हो, सारी इंडिपेंडेंट एजेंसीज ने जिस तरीके से अपने घुटने टेक दिए हैं, भारतीय जनता पार्टी के दरबार में दरबारी बनकर रह गए हैं, उन्हीं के काम कर रहे हैं, उन्हीं का एजेंडा चला रहे हैं, उन्हीं के इलेक्शन के कैंपेन का एक हिस्सा बन गए हैं। ये देश के लिए दुखद बात है। जो भी आप देख लीजिए, जहां जहां खुद उनके जो एमपी जिन्होंने पाला बदला है, विपक्ष के लोगों ने जो बीजेपी में ज्वाइन किए हैं, वो कहते हैं अब तो हमें चैन की सांस से हम सो सकते हैं क्योंकि हमें पता है ईडी सीबीआई आईटी हमारे पास नहीं आने वाली है। मीनाक्षी लेखी जी पार्लियामेंट के अंदर कहती है आपके घर ईडी भेजूं क्या? तो आप समझ सकते हैं कि विपक्ष पे किस तरीके का दबाव डाला जा रहा है, मनमाने उन पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, उनको बार बार ईडी समन्स दिए जा रहे हैं। बस यही उम्मीद है, देश की जनता से उम्मीद है कि इस तरीके से मिसयूज जो हो रहा है उस पर ध्यान देकर, आज हमारे ऊपर हो रहा है, कल देश की जनता पे जो जो उनके खिलाफ बोलेगा उन पे करेंगे चुप करने के लिए। तो इसका संज्ञान लेकर इनको सबक सिखाएंगे। यह है कि आपको जानना चाहिए कि आज जज साहब का आखिरी दिन था, रिटायरमेंट था। दूसरी बात ये थी कि उन्होंने 17 जनवरी को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को रिसीवर अपॉइंट किया। तीसरी बात यह है कि आज जिन्होंने जो फैसला लिया है वो तो पूरे केस को डिसाइड कर दिया उन्होंने। यानी आपने एक तो कितने 93 के बाद से अब तक खुद कह रहे हैं कि वहाँ पर कुछ नहीं हो रहा था, अब मस्जिद के तहखाने को आप दे रहे हैं, तो फिर आपने तो पूरा केस ही डिसाइड कर दिया। भाई कितने साल हो गए, 93 से आप 30 साल हो गए। हाँ, उसमें मूर्तियाँ कहाँ हैं, कैसे मालूम उनको? तो ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का वायलेशन है। भाई 30 साल में, 30 साल के बाद आप ये काम की इजाज़त दे रहे हैं, तो उनका तो एक काम था कि आप उनको 30 दिन का टाइम देते अपील के लिए। आप कहते दोस्तों, ज्ञानवापी मस्जिद को आलमगीर मस्जिद भी कहा जाता है। यह मस्जिद वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि इसको सन 1669 में औरंगजेब ने बनवाया था, जबकि कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इस मस्जिद को औरंगजेब से भी पहले बादशाह अकबर ने बनवाया था, और मस्जिद से लगे हुए काशी विश्वनाथ मंदिर को भी बादशाह अकबर के आदेश पर उनके वित्त मंत्री टोडरमल ने बनवाया था, क्योंकि बादशाह अकबर ने सभी धर्मों को मिलाकर एक नया धर्म बनाया था जिसका नाम दीन-ए-इलाही था।